आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है अनुदैर्ध्य विकृत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, हमें भी पार्ट में बताना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्या होता है? किसी भी सतह के लंबवत, कुछ भी हो, किसी भी सतह के लंबवत, अगर सतह है सतह के लंबवत है ना, इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य। लंबवत कोई भी चीज़ें अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं अब पहले पार्ट ए की। पार्ट ए में बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृत की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? अनुदैर्ध्य विकृत की बात करते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृत की अगर हम बात करें तो हम क्या जानते हैं? देखिए, विकृत का मतलब समझ में आता है लंबाई परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, यही होता है। इनका अनुपात क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति होती है। ठीक है, अगर इसे डायग्राम से हम समझाएं, ठीक है, तो डायग्राम से हम क्या देखते हैं? देखिए, जैसे अगर हम एक छड़ बनाते हैं, ठीक है, एक छड़ बनाते हैं तो छड़ पे क्या होता है? अगर हम F बल लगाते हैं, ठीक है, तो यह बल कैसा हो? अनुदैर्ध्य हो। अनुदैर्ध्य मतलब इस सतह के कैसा हो? लंबवत हो। ठीक है, यह तिरछा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लंबवत बल लगना चाहिए। क्या? बिल्कुल लंबवत बल, है ना, इस तरह से, मतलब इस सतह से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। ठीक है, ये अविलंबित बल होना चाहिए। ठीक है, और अगर यह कैसा हो? वृत्ताकार हो, क्षेत्रफल ए हो। ठीक है, यह सतह के लंबवत होना चाहिए। क्षेत्रफल के या क्षेत्रफल की सतह के क्या होना चाहिए? लंबवत बल लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसकी लंबाई में वृद्धि होता है। मानते हैं अगर छड़ अगर प्रारंभिक लंबाई एल है तो छड़ की लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है? डेल एल हो जाती है। ठीक है, डेल एल हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य विकृत क्या होती है? अनुदैर्ध्य विकृत को हम लिख सकते हैं, ये देखिए दो तरीके से बता सकते हैं कि एकांक लंबाई में वृद्धि जो होती है उसे अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं, या फिर लिख सकते हैं हम कि लंबाई में परिवर्तन और उसकी उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। ठीक है, के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक, इसका हम फार्मूला लिखते हैं अनुदैर्ध्य विकृत का। अनुदैर्ध्य विकृत का अगर हम फार्मूला लिखें तो क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृत बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, अगर प्रारंभिक लंबाई एल है और लंबाई परिवर्तन डेल एल है, ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृत फार्मूला मैंने दिखा दिया है। ठीक, अच्छा, इसकी अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया था। अनुदैर्ध्य विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए ठीक है, इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। ठीक, प्रतिबल की बात कर रहा है। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल ही होता है। फिर इसको समझते हैं कैसे। अब हम बात करते हैं किसकी? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। देखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है जब प्रतिबल या उसका घटक, ठीक है, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के लंबवत कार्य करे। ठीक है, देखिए कैसे, अगर इसका डायग्राम समझते हैं। देखिए, दो डायग्राम को समझाएंगे इसमें हम। देखिए, पहला डायग्राम देखते हैं। जैसे एक हमारा कोई भी, मानते हैं तार है, या कोई भी छड़ बोलते हैं, चलिए छड़ी बोलते हैं इसे हम, छड़ है। ठीक है, इधर से हम फिक्स कर दिए इसको। ठीक, अब क्या करते हैं? हम इधर एफ बल लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? एफ बल लगाते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, अगर छड़ है तो इसका आगे का जो भाग होगा कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ये ऐसे ही छड़ होता है ना, वृत्ताकार है। और इस पे क्या लगाते हैं? इसका क्षेत्रफल ए है, तो क्या होता है कि क्षेत्रफल और बल के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल और बल के बीच, देखिए हम दूसरे कलर से दिखाते हैं, क्षेत्रफल और बल के बीच क्या है? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, अगर यह लंबवत है, ठीक है, तो यह अनुदैर्ध्य बल कहलाता है। ठीक, लंबवत हो। दूसरा तरीका हम बात करें जो मैंने कहा घटक की। ठीक, अगर मानते हैं कि कुछ इस तरह से, देखिए अगर कुछ इस तरह से है, ठीक है, जो इसका एक सरफेस अगर ऐसा हो, देखिए कुछ इस तरह से हल्का सा तिरछा हो, ठीक है, देखें
देखिए कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब बल हमारा बिल्कुल ऐसा लग रहा हो तो कह सकते हैं अभिलंबवत घटक है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम देखें, ये वृत्ताकार ही होगा, ये कैसा होगा, वृत्ताकार ही होगा, क्योंकि छड़ का आगे का भाग कैसा दिखता है, वृत्ताकार दिखता है, ठीक। अच्छा, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं देखिए बल है जो जो क्षेत्रफल ए के लंबवत नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, लंबवत करते हैं, ठीक है। इसको हम लंबवत करते हैं, देखिए तो इसके घटक बनेंगे, ये हो जाएगा क्षेत्रफल के लंबवत और ये हो जाएगा क्षेत्रफल के कैसे स्पर्श रेखीय, ठीक है। और ये क्षेत्रफल के लंबवत हो जाएगा। अब ये क्षेत्रफल के 90 डिग्री पे, तो ये बल हम लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से थीटा कोण बना रहा है तो क्या कह सकते हैं कि एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला भाग एफ साइन, दो घटक होते हैं, जो उसके साथ कोण बना रहा होता है वह घटक कॉस थीटा होता है, जिसके साथ नहीं बना रहा होता है वो वाला साइन थीटा के साथ होता है, ठीक है। तो ये घटक होता है लंबवत घटक, ठीक है। क्षेत्रफल के जो लंबवत हो, या आप बोल सकते हैं क्षेत्रफल की सतह के लंबवत हो, ठीक है। इस घटक को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य बल, ठीक। अनुदैर्ध्य बल है ये। अच्छा, अब प्रतिबल की क्या होता है, इसको हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब प्रतिबल या उसका घटक किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के लंबवत हो। लिखेंगे, देखिए हम परिभाषा लिखते हैं, जब, या बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि यह अनुपात होता है, यह अविलंब बल, यह अविलंब बल और क्षेत्रफल का क्या होता है, अविलंब बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम प्रतिबल को हम सिग्मा से लिखते हैं तो अविलंब बल देखिए एफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो बल है कैसा होना चाहिए, अविलंब, इसको हम परपेंडिकुलर लिख दें कुछ, या इस तरह से लंबवत परपेंडिकुलर का चिन्ह। इसको देखिए थोड़ा बड़ा दिखाते हैं हम आपको, कैसे मैंने इसको बनाया, एफ कुछ इस तरह से अपान क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि उसके लंबवत होना चाहिए, ठीक है। यह होता है अविलंब बल और क्षेत्रफल का अनुपात अविलंब प्रतिबल कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, इसका अब देखते हैं, इसके आप पूछ रहे हैं हमसे, यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछ रहा है, ठीक। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, देखिए यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करते हैं, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, यह देखिए, अगर हम बात करें प्रत्यास्थ सीमा के, ठीक है, तो प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृत के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए हुक नियम के अनुसार होता है, ठीक है। यह जो यंग प्रत्यास्था गुणांक आया, हुक्स नियम के अनुसार आया, और वह क्या आया कि प्रत्यास्थ, क्या देखेंगे हम, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत प्रतिबल और विकृत के अनुपात को, ठीक है, प्रतिबल और विकृत के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक का क्या हो, y हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर प्रतिबल सिग्मा और विकृति, ठीक है। विकृत को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, जहाँ विकृत बराबर क्या हो जानते हैं, लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। शायद मैंने पहले बताया अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, यह एप्सिलॉन से इसको लिखते हैं, ठीक है, लंबाई परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक y, ठीक है। अब इसके बी से बी पार्ट में क्या दे रखा है, इसके बी पार्ट में हमें दे रखा है इसका मात्रक बताना है, ठीक है। तो हम मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक है, बी पार्ट में मात्रक की, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक होता है, देखिए मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। तो मात्रक हो जाएगा, देखिए इसका मात्रक जानते हैं क्या होता है, ये क्या है, बल बटा क्षेत्रफल है,
सिग्मा क्या है, प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अगर हम लिखें तो बल बटा, देखिए सिग्मा बराबर हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक इसका मात्रक हो जाएगा, एक प्रत्यास्थता गुणांक का। और कुछ बताना है हमें क्या, बस, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।